हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत का हिंदी में पाठ करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले श्रील गुरुदेव, गुरुवर्ग, भगवान और भगवान के पार्षदों की कृपा प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रकट किया इस जगत में। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, 3 भाग में है। तो आज आदि लीला प्रथम परिच्छेद, फर्स्ट चैप्टर। तो श्लोक 1 से 14 पहले पढ़ूंगा। ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण के श्लोक। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषंदो तमोनुदो। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मांतर्यामी पुरुषेति सो अस्यांश विभवः। षड ऐश्वर्यः पूर्णो य भगवान् स स्वयं मयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परमिह। अनर्पितचरिं चिरात् करुणायवतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। राधा कृष्ण विकृत हृदि निशक्तिर्स्मा देकात्मनामपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैतन्याप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणयहिमा कीदृशो वानयै वा स्वाध्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् दावादृढ्यः समजनी सची गर्भ सिंधौ हरिन्दुः। संकर्षणः कारणतोयशायी गर्भोदशायी च पयोपदिशायी शेषश्च यस्यां शकलः स नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममास्तु। मायातीते व्यापिके वैकुंठलोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ताज अंड संगाश्रयांगः शेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्री पुमान् आदिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां शांशः श्रील गर्भोदशायी यन्नाभ मध्यम लोक संगात नालाम लोक स्रष्टुः सूतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां शांशः परात्माखिलानां
पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणिर्भर्ता यत् कलाम सो अप्यनंतस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायायः सृजत् तदः तस्यावतार एवायम अद्वैतचारेश्वरे अद्वैतम हरिनाथ द्वैताचार्यम भक्ति शंशनात् भक्तावतारम ईशंतम अद्वैताचार्यमाचरे पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ जो अनुभाष्य जो पढ़ा जाएगा, अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ये प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गौड़ीय अनुभाष्य है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ग्रंथकार ने मंगलाचरण के उद्देश्य से आदि लीला के प्रारंभ में 14 श्लोकों को लिखा है, जिनमें ग्रंथ की प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश, श्रोताओं को आशीर्वाद तथा नमस्कार किया गया है। आदि लीला के प्रथम 7 परिच्छेदों में इन्हीं तीनों का क्रमानुसार विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। अभी श्लोक 15, जयताम सुरतौ पंगोर मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। इसका तात्पर्य बता रहे प्रभुपाद जी कि ये निज अभीष्ट संबंध आदि देवता के प्रति प्रणाम है। इसका अनुवाद में लिख रहे हैं कि मुझ जैसे पंगु एवं मंद बुद्धि वाले की जो एकमात्र गति है तथा जिनके श्री चरण कमल ही मेरे सर्वस्व धन है, वह परम कृपालु श्री श्री राधा मदन मोहन जय युक्त हो। अगला श्लोक, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठलाभि सेवमानु स्मरामि। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निजाभिष्ट अभिदेयादि देवता के प्रति प्रणाम। अर्थ है ज्योतिर्मय यशोभा विशिष्ट वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे रत्न मंदिर में स्थित सिंहासन पर विराजमान जिन श्री श्री राधा गोविंद के प्रिय सखीगण सेवा कर रही है, मैं उनका स्मरण करता हूँ। अगला श्लोक है, श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्शन वेणु स्वनिर गोपीर गोपीनाथ श्री अस्तु नः। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये निज अभिष्ट प्रयोजन आदि देवता के प्रति प्रणाम मंत्र है। इसका अर्थ है वंशीवट के तट पर स्थित रास रस प्रवर्तक जो श्रीमद गोपीनाथ वेणु ध्वनि के द्वार गोपियों का आकर्षण कर रहे हैं, वे हमारा मंगल विधान करें। श्लोक 18 और 19, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यही 3 ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, ये तीनेर चरण वंदो तीने मोरे नाथ। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो एवं गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव एवं श्री गोपीनाथ, ये 3 ठाकुर वृंदावन के अधिदेव है। इन्होंने गौड़िया भक्तों को अपनी सेवा में अधिकार प्रदान करके अपना निज जन बनाया है। अभी श्लोक 20 से 31, ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, जहाँ आयते है परतत्वेर उद्देश्य। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद।
से श्लोके कही बाह्यावतार कारण, पंच षष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। यही 6 श्लोके कृष्ण चैतन्यर तत्व, आर 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व, आर 2 श्लोके अद्वैत तत्व आख्यान, आर 1 श्लोके पंचतत्वेर व्याख्यान। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र ये मत निरूपण। अनुवाद। गुरु वैष्णव भगवान इन तीनों को स्मरण करते हुए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों के स्मरण से विघ्नों का नाश हो जाता है और अनायास ही अपने वांछाओं की पूर्ति होती है। यह मंगलाचरण वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम 2 श्लोकों में सामान्य तथा विशेष, यह 2 प्रकार का इष्ट देव नमस्कार रूपी मंगलाचरण किया गया है। तृतीय श्लोक में वस्तु निर्देश किया गया है, जिसमें परम तत्व क्या वस्तु है यह जाना जा सकता है। चतुर्थ श्लोक में समस्त जगत के जीवों पर आशीर्वाद करने हेतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रसाद श्रीमन महाप्रभु की कृपा मांगता हूँ। इसी श्लोक में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारणों का भी वर्णन किया गया है। पंचम और षष्ठ श्लोक में मूल प्रयोजन श्रीमान महाप्रभु के अवतार के मुख्य कारणों के विषय में कहा गया है। इस प्रकार इन 6 श्लोकों में श्री कृष्ण चैतन्य का तत्व और अगले 5 श्लोकों में 7 से 11 संख्या तक श्री नित्यानंद प्रभु के महत्व का वर्णन हुआ है। इसके बाद के 2 श्लोकों में 12 और 13 श्री अद्वैत प्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है और 1 श्लोक अर्थात 14वां श्लोक में पंच तत्व की व्याख्या की गई है। इन्हीं 14 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण कर रहा हूँ, जिसमें सब वस्तुओं का अर्थात तत्वों का निरूपण किया गया है। श्रवण करने वाले सभी वैष्णवों को नमस्कार करके इन सब श्लोकों के अर्थों को प्रकाशित कर रहा हूँ। चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण के संबंध में शास्त्रों ने जिस मत का निरूपण किया है, उसे सभी वैष्णव एकाग्रचित होकर श्रवण करें। श्लोक 32, 33, 34 और 35। कृष्ण गुरुद्वय भक्त अवतार प्रकाश शक्ति ये 6 रूपे करें विलास। ये 6 तत्वेर करी चरण वंदन। प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मंत्र गुरु आर्जत शिक्षा गुरुगण, ताहार चरण आगे करिए वंदन। अनुवाद। श्री कृष्ण गुरु द्वय भक्त अवतार प्रकाश एवं शक्ति इन 6 रूपों में भगवान विलास करते हैं। इन 6 तत्वों के चरणों की वंदना करते हुए सर्वप्रथम सामान्य रूप मंगलाचरण कर रहा हूँ। दीक्षा एवं शिक्षा भेद से दोनों गुरुओं की, श्रीवास आदि ईश भक्त वृंद की, श्री अद्वैत प्रभु प्रभृति ईशा अवतार समूहों की, श्री नित्यानंद प्रभु आदि उनके प्रकाश की, श्री गदाधर आदि ईश शक्तिगण की एवं ईश स्वरूप महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नामक परम तत्व की मैं वंदना करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों की वंदना करता हूँ। श्लोक 36 और 37। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐ 6 गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, ता सवार पाद पद में कोटि नमस्कार। अनुवाद। श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ दास, ये 6 गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं।
इन सभी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। श्लोक 38 से 43। भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान ताहार चरण पद में सहस्त्र प्रणाम। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार तार पाद पद में कोटि प्रणति आमार। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म वंदो जार मुनि दास। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। सावरणे प्रभुरे करिया नमस्कार ऐ छय तेहों ऐचे करिए विचार। अनुवाद। भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें श्रीवास प्रधान है। इनके चरण कमलों में मेरा सहस्त्र प्रणाम है। श्री अद्वैत आचार्य श्रीमन महाप्रभु के अंश अवतार है, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि नमस्कार है। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप प्रकाश उन श्री नित्यानंद राय के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ जिनका मैं दास हूँ। श्री गदाधर पंडित आदि श्रीमन महाप्रभु के निज शक्ति है, उन सबके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान है, इनके चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम है। आवरण सहित परिकर सहित श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। ये छह तत्व जिस प्रकार के हैं उनका उस प्रकार से वर्णन करता हूँ। श्लोक 44 से 46। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाणे। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्ध्य सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। अनुवाद। यद्यपि मेरे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास है, तथापि मैं उनको महाप्रभु का ही प्रकाश मानता हूँ। शास्त्र के प्रमाण अनुसार गुरु कृष्ण रूप है तथा गुरु रूप से ही श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वां श्लोक दिया गया है, जिसका अनुवाद है। श्री भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, श्री गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप जानना। गुरु में सामान्य नर बुद्धि द्वार असूया अर्थात अनादर मत करना, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेवमय है। श्लोक 47 से 51। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। नैवोपयंत्य पचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम उद्मदः मुदः स्मरन्तः यो अंतर्वहिस्तनु भृताम शुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तद अंगजम ग्रहण गदितम मया। अनुवाद। अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ इन दो रूपों में विराजमान शिक्षा गुरु को कृष्ण स्वरूप ही मानता हूँ। आगे उन्होंने आगे के श्लोक में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 6ठा श्लोक, जिसका अनुवाद अर्थ है, हे ईश, ब्रह्मा की भांति परम आयु प्राप्त कर कवि गण भी आपके स्मरण से उत्पन्न आनंद के द्वार
आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपार कृपावशतः देहधारी जीवों के समस्त अशुभ को नाश एवं स्वगति प्रकाश करने हेतु बाहर से आचार्य के रूप में और अंतर में अंतर्यामी रूप में अवस्थित है। अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का 10वां स्कंद 10वां श्लोक, जिसका अर्थ है, नित्य भक्ति योग के द्वार जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उनको शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग दान करता हूँ, जिससे वह मेरे परमानंद धाम को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक चतुश्लोकी भागवत से, यानी श्रीमद् भागवत 2 स्कंद 9वां अध्याय 30वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, विज्ञान समन्वित रहस्य तथा तद अंग युक्त मेरा जो परम गोपनीय ज्ञान है, वह तुम्हें कृपा पूर्वक कह रहा हूँ, उसे तुम स्वीकार करो। श्लोक 52 से 56। यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्संपरम पश्चादहम यदेत तश्च यो अवशिष्यत् स अस्महम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी भागवत का ही है। इनका अर्थ है, मेरा स्वरूप, मेरा लक्षण, मेरा रूप, गुण और लीला जिस प्रकार की है, उसका तत्व विज्ञान तुम्हें मेरे अनुग्रह से प्राप्त हो। इस जगत की सृष्टि होने से पहले केवल मैं ही था। सत असत और अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्मा तक अन्य कुछ भी मुझसे पृथक रूप से विद्यमान नहीं था। सृष्टि होने के उपरांत इन सभी स्वरूपों में मैं ही विराजित हूँ तथा सृष्टि का लय होने के पश्चात केवल मैं ही अवशिष्ट रहूँगा। पूर्व श्लोक में स्वरूप ज्ञान निर्णित हुआ है, किंतु स्वरूप से पृथक तत्व के ज्ञान के द्वार स्वरूप तत्व का ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं बन जाता तब तक विज्ञान नहीं होता। स्वरूप तत्व से पृथक तत्व का नाम माया है। उस माया तत्व का ज्ञान इस श्लोक में विस्तार से दिया जा रहा है। स्वरूप तत्व ही अर्थ अर्थार्थ यथार्थ तत्व है। उस तत्व के बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है एवं उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है, उसे ही आत्म तत्व का माया वैभव जानना चाहिए। यह सहज में समझ नहीं आता है, इसलिए इसको समझने के लिए 2 प्रादेशिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्वरूप तत्व को सूर्य के समान मानना चाहिए। सूर्य से पृथक जो तत्व विद्यमान है वे 2 रूपों में प्रतीत होते हैं, एक आभास रूप में, दूसरा तम रूप में। जिस प्रकार महाभूत समूह बृहद और क्षुद्र जीवों में प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट रूप से स्वतंत्र वर्तमान है, उसी प्रकार मैं इस जगत के सर्व जीवों में सत्व आश्रय रूप परमात्मा भाव से प्रविष्ट रहते हुए भी पृथक भगवत रूप में नित्य विराजमान रहता हूँ तथा भक्त जनों का एकमात्र प्रेमास्पद हूँ। जो आत्म तत्व के जिज्ञासु है उन्हें अन्वय व्यतिरेक भाव के द्वार उस वस्तु का अनुसंधान करना चाहिए जो सर्वत्र और सदा विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि प्रेम रहस्य जिस उपाय के द्वार साधित होता है उसका नाम साधन भक्ति है। तत्व जिज्ञासु व्यक्ति को सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से अन्वय व्यतिरेक भाव के अर्थात विधि निषेध की शिक्षा के द्वार तत्व के संबंध में
अनुशीलन करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे आज की ये रिकॉर्डिंग, ये पाठ को समाप्त करता हूँ। अगला भाग इसका प्रथम परिच्छेद का कल पढ़ूंगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।